गुड इवनिंग। डीपीपी नंबर 7। हाँ, डीपीपी नंबर 7, क्वेश्चन 1 to 5, थर्ड। 20 बुक्स, 4 सिंगल वॉल्यूम। नहीं हटा दे। 4 सिंगल वॉल्यूम। हाँ, इसका लैंग्वेज में एक्चुअली तुमको कंफ्यूजन हुआ होगा, है ना। तो 4 सिंगल वॉल्यूम, अदर्स फॉर्म 8, 5 and 3 एंड वॉल्यूम्स ऑफ ईच सेट टुगेदर। तो तुम समझ गए ना कि सर वो 8 वॉल्यूम बुक्स को 1 ऑब्जेक्ट, 5 वॉल्यूम बुक 1 ऑब्जेक्ट, 3 वॉल्यूम 1 ऑब्जेक्ट, एंड वो जो 4 सिंगल वॉल्यूम्स हैं तो दे आर 4 ऑब्जेक्ट्स। तो 4 + 1 1 1 7 ऑब्जेक्ट। तो 7 ऑब्जेक्ट 7 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन अब मानते हो जो 8 वॉल्यूम है, एक्चुअली जो वॉल्यूम 1 से 8 है ना, उसका आपस का अरेंजमेंट जो है ना वो 8 फैक्टोरियल नहीं लेना है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी मतलब और क्लियर लिखता तो अच्छा रहता। वॉल्यूम्स ऑफ ईच सेट आर टुगेदर एंड इन देयर ड्यू ऑर्डर। ड्यू ऑर्डर का मतलब है कि किताबें ऑर्डर में लगेंगी। तो सोचो बात को कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर 8 7 6 5। समझ पा रहे हो मेरी बात। तो ये जो 8 बुक्स है ना, इसका आपस का अरेंजमेंट ओनली टू वेज। इसी तरह से 5 वॉल्यूम्स, उसका भी आपस का अरेंजमेंट टू वेज। 3 वॉल्यूम्स, आपस का अरेंजमेंट टू वेज। दिस इज आंसर टू थर्ड। ठीक यार हर्ष, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो एक्चुअली इजी था। तुम ऐसे कर सकते थे, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, बॉक्स आइडेंटिकल है तो एक्चुअली एंड नो बॉक्स रिमेन एम्प्टी। तो तुम अभी बॉक्स को डिफरेंट मान के कर दो ना कि सर थोड़ी देर के लिए बॉक्स को नेमिंग कर देते हैं, बॉक्स ए, बॉक्स बी, ठीक है ना। तो जो हर एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1 के पास 2 चॉइस, ए या बी। 2 सेकेंड ऑब्जेक्ट, 2 चॉइस, 2 चॉइस, 2 चॉइस, पावर एन। लेकिन अब इसमें तुम सबसे पहले वो केसेस घटाओगे ना व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट गो टू सेम बॉक्स, कि सर ऑल ऑब्जेक्ट बॉक्स ए में चले गए या बॉक्स बी में चले गए। ठीक, मानते हो ये अभी आंसर नहीं है क्योंकि ए बॉक्स गेट T1 एंड T2 एंड बी बॉक्स गेट T3 टू Tn, वन वे। लेकिन मानते हो कि सर अगर बॉक्स ए गेट T3 से Tn एंड बॉक्स बी गेट T1 से T2, तो जो आपने अभी आंसर किया है उसमें ये दोनों आंसर डिफरेंट काउंट हुए हैं। बुद्धि लगाओ, दिस एंड दिस आर काउंटेड डिफरेंट। लेकिन तुम समझ पा रहे हो कि सर बॉक्स तो आइडेंटिकल है, दीज टू आर आइडेंटिकल बॉक्स, तो एक्चुअली ये दोनों आंसर एक आंसर कहलाएगा। तो बात समझ गए कि इस तरीके से जो भी आपने ये आंसर किया है मैं शो कर दूंगा कि एवरी आंसर इज काउंटेड ट्वाइस। तो योर करेक्ट आंसर बाय 2। 6 to 10, क्वेश्चन नंबर 6 and 10। यार ये क्या बात है, तुम लोग हर बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर ये, हाँ
जब भी रैंकिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं हम हर क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। 5 डिजिट नंबर सक्सेसिव डिजिट अपने पिछले डिजिट से इंक्रीज है, ज्यादा है, तो 5 डिजिट का नंबर बनाओ। तो इतना तो क्लियर हुआ ना कि ये पूरे 5 डिजिट डिफरेंट होंगे, इतना तो तुमको आइडिया होना पड़ेगा। तो इसमें 1 by 1 कि सर बिगिनिंग विथ 1, ऐसे ही तो करेंगे। तो बिगिनिंग विथ 1 हाउ मैनी 5 डिजिट, इसमें कोई कंडीशन तो है नहीं, नहीं। तो आई थिंक 2 से लेकर 9, 2 से लेकर 9 में सेलेक्ट एनी 4, तो मेरे ख्याल से 8 ना, 8C4। अरेंजमेंट 1 वे कि सब जो भी 4 डिजिट सेलेक्ट होंगे, सबसे छोटा डिजिट, वो तो तुम क्वेश्चन में पढ़ ही चुके हो, है ना, कि सर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगेंगे। इसकी वैल्यू साथ में निकालते जाओ, मेरे ख्याल से बात फील कर पा रहे होगे ना। तो इसकी वैल्यू निकालना कितनी आती है, देखना, बताओ भाई कितनी आती है 8C4, क्योंकि 97 रैंक तक जाना है ना। तुम बताओगे, मैं जब तक नहीं बताओगे मैं छोड़ दूंगा प्रॉब्लम को, अगर नहीं बताओगे तो, ठीक है। 15 सेकेंड्स वेट कर रहा हूं। सेवेंटी, ओके। अब मेरे ख्याल से 2 से बिगिनिंग, तो 2 से बिगिनिंग 3 से लेकर 9 तक, 3 to 9, 3 to 9 हाउ मेनी 7, तो मानते हो 7C4 किया, लेकिन 7C4 की वैल्यू देखना कितनी आती है, 7C4 35, तो मानते हो कि सर ये 35 नंबर्स बन गए, तो रैंक 105 तक चले जाओगे। तो इसका मतलब है 2 से बिगिनिंग सारे नंबर मत बनाओ, तो आगे मूव करते हैं 2 3। अब 2 3 से बिगिनिंग है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो 2 3 से बिगिनिंग 4 to 9 मतलब 5 है ना, 4 5 6 7 8 9, सॉरी 6 हुए ना, 6। तो कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि सर 63, तो इसकी वैल्यू 20, 90 रैंक तक पहुंच गए। अब कुछ समझदार लोग समझ गए कि सर अब 2 4 से बिगिनिंग, तो 2 4 से बिगिनिंग सारे नंबर दे आर 5C3, तो वो 10 आ गया, तो तुम समझ गए कि सर 100 रैंक आ जाएगी। तो 2 4 पे आगे बढ़िए, 2 4 5 है ना, तो 6 7 8 9 मतलब 4C2 जा रहा होगा कुछ दिमाग में, विच इज 6। मानते हो 96 रैंक आ गई, तो 97th नहीं बता पाओगे कि सर 97th रैंक इज 2 4 6 7 8, ये है आपका 97th नंबर, था ना इजी। क्वेश्चन नंबर 10, नाइन्थ का मीनिंग, नाइन्थ का मीनिंग मतलब समझ तो सकते थे तुम। नाइन्थ का मीनिंग ये है कि देर आर 9 प्राइजेस, 9 स्कॉलरशिप्स है ना, प्राइजेस बोल दो, ऑफ डिफरेंट वैल्यू, 100 रुपीज 200 रुपीज है ना। तो देर आर 9 प्राइजेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड 3 ईच इन 3 सब्जेक्ट्स। फिजिक्स में 3 बच्चों को दिए जाएंगे है ना, केमिस्ट्री में 3 और मैथ्स में 3, लेकिन टॉपर्स को दिए जाएंगे कि मैथ्स का जो 3 टॉपर है ना, रैंक 1 मैथ्स का, रैंक 2 मैथ्स, रैंक 3 मैथ्स, उसको रैंक के अकॉर्डिंग प्राइज मनी दिया जाएगा, ठीक। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि मैथ्स में तुम कौन सा प्राइज दोगे, है ना। जैसे 100 से 900 रुपीज है, तो मे बी पॉसिबल कि सर केमिस्ट्री के तीनों बच्चों को प्राइज मिले हैं 900 700 100, समझ गए। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए कि सर वो 9 प्राइजेस के पहले ग्रुप बनाइए, 3 ईच, सब्जेक्ट्स पर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए,
3 सब्जेक्ट्स कि सर 3 के ग्रुप्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू 3 सब्जेक्ट्स, समझ गए? वो तुमको करना आता है। लेकिन अब जब सब्जेक्ट के अंदर मैं कहूंगा कि देखो तुम्हारा 100, 700, 900 टू बी अवॉर्डेड टू केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, तो दैट विल बी वन वे कि भाई 900 जो है ना वो केमिस्ट्री के हाईएस्ट रैंकर को दे दो, जो 700 है वो केमिस्ट्री के सेकंड रैंकर को दे दो, और जो 100 है वो केमिस्ट्री के थर्ड रैंकर को दे दो, समझ गए? तो दैट इज वन वे कि सर सब्जेक्ट के अंदर ओनली वन वे। क्वेश्चन नंबर 10, n identical red, m identical green, ठीक है? You have to arrange them, n green, n red and green, कुछ भी नंबर ले सकते हो। तो तुमको लगता नहीं कि सर इसमें केसेस बनेंगे? टोटल m green are there, either 0 green or 1 green or 2 green or 3 green और m green, डू अरेंजमेंट। तो इसको मैं बजाय n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, समझ रहे हो ना? एलाइक ऑब्जेक्ट एलाइक ऑब्जेक्ट है ना, कि सर ये केस n+2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, मैं इसके बजाय तुमको NCR से बोल दूं कि ग्रीन के लिए सेलेक्ट की पोजीशन NCN, रेड के लिए, सॉरी ग्रीन बोल रहा हूं, रेड, कोई n पोजीशन फॉर रेड, n+1 CN, कुछ लोग समझ रहे हैं ना बात को, n+2 CN and so on, n+3 CN and up to n+m CN. I think this is going to be my answer. अरे I decided कि out of n+2 places, n places select करो for red, और फिर तुम जानते हो सर एक बार प्लेस मुझे पता पड़ गया कि these n places to be occupied by red, तो in one way I will put red in those places, सही है ना? क्योंकि red are all identical. तो आई थिंक आइडिया क्लियर कि सर ये आंसर है। अब यार तुमको थोड़ी सी बुद्धि लगानी थी कि सर इनको सबको जोड़ूं कैसे। तो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सिखाया हुआ है ना तुमको, कॉल्ड पास्कल ट्रायंगल। तो लोग क्या करेंगे, दे विल से कि सर NCN की वैल्यू 1 होती है, तो व्हाई डोंट यू राइट n+1 CN+1। आई थिंक दिस ऑल्सो इज इक्वल टू 1। बस यहां से तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि सर ये तो पास्कल ट्रायंगल इनिशिएट हो गया, पास्कल ट्रायंगल। बुद्धि लगाओ, सही है कि सर अब तो ये प्रोसेस चलती जाएगी। तो तुमको पास्कल ट्रायंगल फॉर्मूला आज भी याद होगा कि सर CN+1 आएगा रिजल्ट। अब मानते हैं प्रोसेस कंटिन्यू हो रही है, अब ये इससे क्लब होगा, तो यू गेट 3 CN+1, ऐसे कंटिन्यू होता जा रहा है। तो डोंट यू थिंक कि सर अब मैं पैटर्न समझ चुका हूं, तो एट लास्ट विल एंड n+n+1 CN+1 is my final answer. 5 seconds quickly. इलेवन टू 14 मेरे ख्याल से कोई डाउट बताने लायक नहीं है, ठीक है ना? डिस्कशन ओवर। टेस्ट पेपर क्विकली। 14 क्या करेगा यार पूछ करके? 14 लल्लू क्वेश्चन था, 4 डिजिट नंबर स्टार्टिंग विद 1 एग्जैक्टली 2 आइडेंटिकल, यू कैन डू योरसेल्फ, है ना?
कि सर वो जो स्टार्टिंग विद 1 है उसमें बस आपको 2 के सोचने की जरूरत है कि वो जो 2 आइडेंटिकल डिजिट हैं दे आर 2 वंस या फिर दे आर 2 अलाइक अदर देन 1। तो ये केसेस को लेकर के आई एम श्योर यू विल गेट द आंसर। और 0 का तो ध्यान रख ही लोगे। सिंगल चॉइस नो डाउट। सेकंड क्वेश्चन, पेपर 1 सेकंड क्वेश्चन डाउट। सर्कल 2 straight lines from O intersect at A at B, slope of AB। ओरली बता देता हूं। तुमको मन करता होगा ना कि सर जब भी कॉर्ड क्वेश्चन में कोई देता है तो मेरा बड़ा मन करता है कि सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाए, है ना। तो मेरा तो जो मन करता है मैं तो हमेशा करता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने सेंटर से डाला परपेंडिकुलर ओवर कॉर्ड। तो कुछ लोग जानते हैं कि सर आप तो उस पॉइंट को निकाल दोगे। अब इस बारे में तुम लोग दिमाग लगाना कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं ये उस फुट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, है ना। दिमाग पे जोर डालना तो तुमको आंसर भी मिलेगा कि अरे यार ये तो कोऑर्डिनेट ही निकाल लिया इन्होंने ऑफ द पॉइंट विच बाय ड्रॉपिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन कॉर्ड। कुछ लोग समझ गए। अब मुझको ऐसा लगता है कि वो तो मिड पॉइंट हो गया कॉर्ड का। अब मुझे लगता है कॉर्ड का एक एंड ओ है और एक वो कॉर्ड का मिड पॉइंट। इसकी मदद से तुमको ए मिल जाएगा कि सर मैं ए का कोऑर्डिनेट तक पहुंच गया। इसी आइडिया से मैं अगली कॉर्ड, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो करते, बिल्कुल यही सोच के साथ मैंने बी भी निकाल दिया। बस अब लोग समझदार हैं कि सर आपने तो ए का कोऑर्डिनेट निकाल दिया, आपने बी का कोऑर्डिनेट निकाल दिया, तो फिर तो क्वेश्चन खत्म हो गया। सही है ना। सिंगल चॉइस ओवर। फोर्थ क्वेश्चन तो यार एम जीएम से फट से हो गया था। ओरल बताता हूं। x4 प्लस 5/x4 बराबर k-1। तुम लोग तो जानते हो ना कि सर आप पैरामीटर सेपरेट करने में बड़े फास्ट हो। तो x4 प्लस 5/x4 मानते हो, x4 प्लस 5/x4 बाई एम जीएम ग्रेटर इक्वल टू 2√5 आ गया। ठीक। तो इक्वेशन विल हैव रूट इफ योर k-1 इज ग्रेटर इक्वल टू 2√5। समझ गए। तो इसका मतलब है k ग्रेटर इक्वल टू 1 प्लस 2√5। तो जो सबसे छोटा इंटीजर आएगा वो जो आंसर लिखा है ना वही आ गया। और तुम लोग इस बात को सोच सकते हो कि सर हमको तो आपने ग्राफ भी सिखा रखा है कि जो आपने अभी अभी बोला ना x4 प्लस 5/x4 उसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ऐसा एक ग्राफ। तो वो जो आपने अभी अभी एएमजीएम से वैल्यू निकाल के दी ना k बराबर 1 प्लस 2√5, वो ये वैल्यू है। तो इसके स्ट्रिक्टली ऊपर लेने से मैक्सिमम आपको 4 रूट्स मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से लोग समझ गए कि सर मोर देन दिस वैल्यू यू विल गेट 4 सॉल्यूशन, 4 से ज्यादा सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेंगे। तो सबसे छोटी इंटीजर वैल्यू तुम लोग k की, यू गॉट द आंसर। 1 और मोर। एनी डाउट। इसमें देखो नंबरिंग 1 से 8 लिखी हुई है, 1 से 8 कॉल करना है यार। अच्छा चलो कोई नहीं, तुम जो नंबर लिखा है मैं वैसे ही सोच लूंगा। मतलब 4 तक हो गया, 5 to 12, 7th and 8th। ओके 5 6 7। circumcenter of ABC, circumcenter
R1 radii of circle drawn on altitude OD, एक सेकंड लैंग्वेज समझने दो जरा, ऑफ ट्रायंगल OBC, ये रहा ट्रायंगल, इसका एल्टीट्यूड एज डायमीटर, ओडी को डायमीटर, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, तो मानते हो ओडी इज डायमीटर, सही है। तो ओडी तो तुम मुझे तुरंत बताओगे ना कि सर ओडी तो ये रहा कैपिटल आर, ये टोटल एंगल 2A, तो ये बाइसेक्ट हो गया, तो ये कितना आ गया बताओ यार, आर, ये ए एंगल, तो आर कॉसे, आर कॉसे, ठीक है। नाउ R1 बता दिया मैंने कि सर 2R1 इज इक्वल टू दिस, तो 2R1 का मतलब है आर कॉसे बाई 2, ये रहा R1 ए स्क्वायर। तो तुमको बुद्धि लगा करके बोल दूं कि सर आर ए को भी क्या मैं 2R साइन ए लिख दूं यूजिंग साइन लॉ, होल स्क्वायर सिग्मा, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन, तो देखो यार क्या हो गया ये 16, आर आर कैंसिल, पता नहीं मैं गलत कर रहा हूं क्या, 4 10 है। एक बार देखना मैं यहां तक सही पहुंचा कि नहीं, मेरी कैलकुलेशन गलत है क्या, 16 10 स्क्वायर है, जल्दी से हाँ बोल दो। वो डायमीटर था ना, 2R1 था वो, करेक्ट। अब ये थोड़ा सा मैंने कि यार कभी किसी समय तुम लोगों को पढ़ाया था, तो लेट मी चेक कितने लोग अप्लाई कर पाएंगे। अब मैंने एक्चुअली, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से तो मुझसे हिला नहीं, लेकिन मुझसे, ठीक है, ये क्वेश्चन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री तो मैनिपुलेट करना टू डिफिकल्ट, तो आई सेट कि यार कुछ डिफरेंट करो, तो कुछ डिफरेंट पर मेरे को जेनसन क्लिक हुई कि यार tan स्क्वायर एक्स फंक्शन पर चेक किया जाए, अगर किस्मत अच्छी होगी तो सेम कॉनकेविटी का फंक्शन आएगा। कुछ समझ पा रहे हो बात को, ट्रायंगल, ठीक है, एक्यूट है, मतलब a 0 से π/2 है, ऑल एंगल्स 0 से π/2, तो आई कॉल दिस टू बी f। तो तुम तो जानते हो ना कि कब जेनसन लगती कब है, उसके लिए कॉन्केविटी सेम होनी चाहिए, या तो ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव। तो डेरिवेटिव में इंटरेस्ट नहीं होता है मेरा, डबल में इंटरेस्ट होता है, तो दोबारा डिफरेंशिएट करो, सेक की पावर 4 2 सेक इंटू सेक 10, कुछ लोग समझ पा रहे हैं ना, सेक इंटू सेक 10, 2 सेक सेक 10 सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर। मेरे ख्याल से मैंने डिफरेंशिएट सही कर दिया ना, तो आई थिंक तुम लोग समझ पाए कि सर ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में तो कैसा भी ग्राफ, कि सर पॉजिटिव कॉनकेव का हम लोग तात्पर्य समझते हैं कि नहीं tan A tan B की वैल्यू मेरे को नहीं पता ना, सिग्मा tan A tan B नहीं पता मुझे, सिग्मा कॉट A कॉट B पता है, समझ गया नक्षत्र। तो ऐसे ही तुक्के से मत करो कि सर ABC को बराबर 60 डालने से आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो आई थिंक कॉनकेव, अब चाहे कैसा ग्राफ बनाओ, ये बनाओ या ये बनाओ या ये बनाओ, तुम तो जानते हो इस बात को अच्छी तरह से कि सर एनी 3 पॉइंट्स टेकन ऑन ग्राफ को अगर मैं सेगमेंट से ज्वाइन करता हूं, आज भी कुछ लोगों को जेनसन इनइक्वालिटी याद है ना, को ज्वाइन करने से लाइन हमेशा ग्राफ के ऊपर बनती है। तो ये कोऑर्डिनेट a tan स्क्वायर ए, b tan स्क्वायर बी, c tan स्क्वायर सी। अब कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर ये जो भी आपने एक ट्राइंगल बना दिया है बाय ज्वाइनिंग दीज कोऑर्डिनेट्स, आप इसके सीधे सेंट्रॉइड पर चले जाओ, सिग्मा a/3 मतलब π/3 कॉमा
10 स्क्वायर बाई 3। कुछ लोग समझ रहे हैं ना? एंड वो कुछ लोग अच्छी तरह फिर समझेंगे कि सर अब जेनसन्स के थ्रू आप क्या कहते हो कि इसी एक्स पर ऑन ग्राफ पाई बाई 3 कॉमा योर फंक्शन इज 10 स्क्वायर एक्स, तो 10 स्क्वायर पाई बाई 3 मतलब 3, यही हुआ ना 10 स्क्वायर पाई बाई 3। बस तो मेक दिस क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल दिस क्वांटिटी, गॉट द आंसर कि सिग्मा 10 स्क्वायर की ग्रेटर इक्वल टू वैल्यू आ गई, मिनिमम वैल्यू आ गई, और उसकी मिन वैल्यू कब आई वो भी पता पड़ गया कि सर वो जेनसन में सब सीखा हुआ है कि तीनों पॉइंट को मैच करना पड़ेगा, ए बराबर बी बराबर सी। एनी अदर क्विकली अप टू 12? जल्दी बताओ भाई, जल्दी खत्म करो डिस्कशन। तुमको क्या लगता है मैं सारे बता दूंगा? ठीक है ना, 5 तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। क्योंकि वो कॉमन रूट से निकल आते हैं लोगों के, है ना, कि सर हमको तो आदत पड़ी है कॉमन रूट के क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। कुछ लोग जानते हैं कि घटा करके, है ना, क्वाड्रेटिक में पहुंच गया, उसका सम ऑफ रूट निकल आया, और सम ऑफ रूट के थ्रू आपका एक तीसरा रूट निकल आया जो भी आपने नाम दिया R1 एंड R2। तो मेरे ख्याल से -5 ही R1 है, -7 ही R2 है। कुछ लोग समझ गए क्यों? ठीक, क्योंकि सम ऑफ रूट्स जो है वो 0 आया था, कॉमन रूट्स का नहीं। क्वेश्चन नंबर, जो इसका सबसे फेवरेट प्रॉब्लम है मेरा, क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी गुड, काफी एलिगेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, लेकिन हाँ कुछ अच्छे बच्चों ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 6, गुड। तुम लोग को तो पता है ना कि सर आपकी पैरामीटर सेपरेट की बहुत अच्छी आदत है, लैम्डा, है ना, कि आपने पक्का ऐसे किया होगा। यार कभी कभी तो मुझे थोड़ा अच्छे बच्चों को टारगेट करके पेपर बनाने का मन करता है ना। तो 3 and 2 फैक्टर हो गए, ठीक। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन हियर, ओके। 3 and 2 और नीचे 7 सही लिख दिया ना। बस अब तुम जानते हो कि सर आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाने वाले हो, तो अभी तुम थोड़ी देर के लिए मॉड को भूल जाओ, राइट, मॉड को भूल जाओ। 3 2 7, तो कई लोगों को याद है ना कि सर आपने बगैर डिफरेंशिएट किए भी हमको ग्राफ बनाना सिखा रखा है। 2 3 7 सिर्फ अच्छे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे समझ पाएंगे, है ना, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज में था, ठीक है, कि सर आपने तो एक कुछ छोटी सी बातें बताई थी कि साइन स्कीम, और दूसरा कि देखो ये जो फंक्शन है ये कोई भी y वैल्यू मोर देन 2x पर नहीं लेगा, है ना। यूजिंग दैट आइडिया ओनली हमने ग्राफ बनाया था, तो प्लस माइनस, फाइन। अब इंफिनिटी पर योर ग्राफ इज एट इंफिनिटी, तो यहां नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव से आया 0 हुआ, 0, फिर यहां पॉजिटिव कि सर यहां फिर 0। समझ पा रहे हो, मैं विदाउट मॉड ग्राफ बना रहा हूं, 3 2 एंड 7 का ग्राफ। हाँ क्वाड्रेटिक में बताया था ना। तो जो बातें बताई जाती हैं वो टेस्ट करने के लिए होती है ना, कि कभी तो मैं तुमसे टेस्ट करूंगा। अब इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, 7 पर तो तुम जानते हो इन्फिनिटी जाना पड़ेगा, और फिर पॉजिटिव, है ना। इंफिनिटी पर एक इंफिनिटी पर अगेन इंफिनिटी, तो क्या तुम इस बात को सोच पा रहे हो कि सर इंफिनिटी पर वैल्यू इंफिनिटी जानी है, तो आपका ग्राफ कहीं बीच में फिर टर्न होगा। सोचना मेरी बात को, ये मैंने सही बनाया, क्या इसको घटाता हुआ चला जाऊं? अभी तो तुमने कहा कि सर एट इंफिनिटी योर y विल बी
प्लस इंफिनिटी, तो ग्राफ कहीं बीच में टर्न हो गया होगा, है ना, ऐसा कुछ ग्राफ आया। लेकिन अब मुझको सोच के बताओ, ये जो मॉड था, मॉड, डोंट यू थिंक कि सर ये जो मॉड है बिटवीन 2 to 3 ये नेगेटिव से खुलेगा? तो जो आपने फंक्शन बनाया है बिटवीन 2 to 3, आपका फंक्शन माइनस ऑफ दैट आ रहा है, माइनस ऑफ दैट। तो तुम देख रहे हो मैंने नोइंगली डॉट बनाए थे, ठीक। तो योर करेक्ट ग्राफ इज गोइंग टू बी दिस। कुछ समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये ग्राफ है, ठीक। अब तुम समझ रहे हो कि सर लैम्डा से मुझको कितने चाहिए, एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन, तो सर लैम्डा को ये होना पड़ेगा। अब जो लोग समझदार हैं वो कहेंगे सर धर्म संकट आ गया, कि सर अभी तक हम बगैर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन इस लैम्डा की वजह से मुझे आपने टेंशन दे दी कि यार dy बाई डी एक्स जीरो कहां पर है, निकालो, उस x पर y निकालेंगे, ठीक। लेकिन जो थोड़े से इंटेलिजेंस रखते हैं लोग, वो पता मुझे कुछ इसका इंटेलिजेंट वे बता देंगे। वो कहेंगे सर कुछ मत करो, आपका ग्राफ जो है ना मुझको बता रहा है कि ये जो भी फंक्शन यहां लिखा था, फॉरगेट मॉडुलस, मॉडुलस को भूल जाओ, x माइनस 2 3/7। तो वो लोग मुझे कहेंगे सर इसकी रेंज निकालो आप, क्वाड्रेटिक में हमने रेंज के क्वेश्चन किए थे, कुछ लोग समझ रहे हैं बात को, तो वो रेंज का प्रॉब्लम कर दो आप। तो इसको y मान के, कुछ याद आ रहा है कि सर इसको y मान के रीअरेंज किया, क्वाड्रेटिक इन x लिखी, d ग्रेटर इक्वल 0 किया, ठीक है, नहीं इक्वल नहीं, ग्रेटर इक्वल, ओके। तो d ग्रेटर इक्वल 0 करने से कुछ आंसर आया माइनस इंफिनिटी टू दिस नंबर यूनियन दिस नंबर टू इंफिनिटी, ये आंसर आया। अब जो समझदार लोग हैं वो कहेंगे सर इन दो नंबरों में कैसे पहचाने कि कौन सा नंबर, तो यार सिंपल सी बात है, जो लेस आया है ना, लेस, मान लो माइनस इंफिनिटी से 3 7 से इंफिनिटी मान लो फॉर एग्जांपल, तो लोग समझदार हैं कि सर ये वैल्यू लेस वैल्यू है, जो दो नंबर आए हैं ना आपकी इनइक्वालिटी के, ये वो लेस नंबर है, क्योंकि ये ग्राफ इस वैल्यू के ऊपर तो जा ही नहीं सकता, वरना आपकी वो बात भूल फेल हो जाएगी कि कोई भी y मोर देन 2x पर नहीं आएगा। तो हर कोई जानता है कि सर ये y वैल्यू से मोर है, कुछ जा रहा है ना दिमाग में, तो तुम उस रेंज का लोअर नंबर ये हो गया। अब मानते हो जो लोअर रेंज की वैल्यू आई है, ये वैल्यू, आंसर लैम्डा इक्वल टू दैट नहीं है, लैम्डा इक्वल टू माइनस ऑफ दैट। ये देखना, अगर ये 3 है तो ये -3 है। कुछ लोगों को बात समझ आ गई? तो आई थिंक आंसर, तो ये मुझे बहुत पसंद है क्वेश्चन, कारण कि सर इसमें क्वाड्रेटिक की रेंज का आइडिया, ग्राफ का आइडिया, काफी अच्छे फैक्ट्स यूज हुए हैं, है ना, पैरामीटर सेपरेट। मेरे ख्याल से इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। वन और मोर मुझे लगता है, बाकी इजी लग रहे हैं मुझे। बोलो भाई, एनी अदर क्विकली। 10, हाँ 10th क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। टेंथ, टेंथ में मैंने क्या किया, सेंट्रॉइड, ठीक है। तुमको याद है ना कि सर किसी भी ट्राइंगल का HGO कोलिनियर होता है, याद आया? इनफैक्ट तुम तो वो रेशियो भी जानते हो, 2:1। हालांकि उस रेशियो की जरूरत नहीं पड़ी थी, बस अब मैंने इस क्वेश्चन में पता थोड़ा सा इंटेलिजेंट काम क्या किया, ये जो PQR के कोऑर्डिनेट्स थे ना, कि सर व्हाट इज P, व्हाट इज Q, व्हाट इज R, थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए मैंने कहा यार कोऑर्डिनेट कुछ इंटरेस्टिंग लेते हैं। अगर तुम x को t² लो, है ना, तो देखना y t³ आ रहा है। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ,
कि क्या मैं ये कोऑर्डिनेट चूज कर सकता हूं लाइंग ऑन कर्व। अरे वो देखने में गंदा लग रहा था ना कि सर x कॉमा x की पावर 3/2, मतलब t कॉमा t की पावर 3/2। देखना ये देखने में बेटर कॉम्बिनेशन है कि नहीं, ये देखने में थोड़ा अच्छा भी लग रहा है नहीं। आपकी इक्वेशन सेटिस्फाइड है। बस अब मैंने सिंपली क्या किया कि पी क्यू आर ये तुम्हारा सेंट्रॉइड है ना, तो तुमने अभी मुझसे कहा ना कि सर वो कोलिनियरिटी, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या, एक सेकंड रुको, सही तो लिखा है, टी स्क्वायर का क्यूब t6 और द टी क्यूब का स्क्वायर, सही लिखा है मैंने, ठीक लिखा। अब कोलिनियरिटी, तो कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर आपने डिटरमिनेंट अच्छा पढ़ाया था, तो अल्फा 1 बीटा 1 याद करो, कुछ लोगों को याद आया। अब इस डिटरमिनेंट का रिजल्ट कुछ लोगों को याद है ना, कि सर ये तो 0, तो कुछ लोगों को आज भी याद है कि सर T1 माइनस T2 प्रोडक्ट है ना, एंड 5 डिग्री अभी भी याद आ रही होगी ना कि कुछ डिटरमिनेंट जो आपने टपाए थे, सिग्मा T1 T2, गॉट इट। तो सिग्मा T1 T2 0, एंड नाउ यू विल से कि सर ये जो आपने पूछा है ये तो 1/t हुआ ना, 1/t का सिग्मा, तो ये तो सिग्मा T1 T2 ही तो बन गया, तो आंसर इज 0, तो ये वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है ना, आइडिया क्लियर। वन और मोर डन इंटीजर क्विकली। तुम लोग कहते थे ना कि सर पेपर इजी था, पेपर इजी था, तो मैंने कहा कभी चलो तुमको रियल एडवांस का भी आइडिया दें। नहीं नहीं, इंटीजर्स, एनी डाउट, क्विकली जल्दी खत्म करो यार। 13 तो इजी क्वेश्चन था। C1 C2 थ्रू 2 points touch the line at B and D। ये कोई लाइन है, इसे दोनों टच कर रहे हैं at B at D, पासिंग थ्रू A एंड E, है ना, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इन 2 पॉइंट में जो तुमको मन करे ना उसको A बता दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि सर आपने इसको A क्यों बोला, जो तुमको अच्छा लगे देखने में, है ना। A, नाउ ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD, ठीक। मेरे ख्याल से जिन लोगों ने बहुत अच्छे से सर्कल्स पढ़ा है वो जानते हैं कि सर रेडिकल एक्सिस, है ना, रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट, ऐसा आपने रेडिकल एक्सिस में सिखाया था। कई लोग समझ गए, रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट, देखो तो ये मिड पॉइंट है। अब कुछ समझदार लोग बोलेंगे कि सर ये पैरेललोग्राम है ना, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट प्रॉपर्टी की हेल्प से सही, तो तुमको लगता नहीं कि तुमसे क्या पूछा था मैंने, फाइंड सी, तो यार फाइंड सी तो कोई भी कर लेगा कि जो भी बोला गया है, AE लाइन, ये AE लाइन मिल गई, इसकी इक्वेशन तुम लोग जानते ही होंगे कि सर इसकी मदद से आपको ये पॉइंट पता है, तो अगर आपको ये पॉइंट पता है ना, ये पॉइंट, क्योंकि BD की इक्वेशन नोन है ना, इसकी इक्वेशन नोन है, तो इससे आपको ये पॉइंट मालूम हो गया, फाइन। और अगर ये पॉइंट मालूम हो गया तो मेरे ख्याल से यार मेरे पास A है, मेरे पास ये पॉइंट है, तो कुछ लोग मुझे C बता देंगे
कि सर सी भी ऑब्टेन हो गया। कैसे? थिंक, राइट? कई लोग समझ गए ना बात को? ठीक। 15, हाँ 15 क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब गंदा क्वेश्चन था। इतने खतरनाक डिनोमिनेटर को देख करके टेंशन हो गई ना कि सर ये क्या दे रहे हो आप, है ना, a+c+2b, है ना, इतना भयानक सा क्वेश्चन। तो मैंने सिंपली क्या किया था, वो जो a+c+2b है ना, उसको कुछ कॉल कर दिया, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, राइट? तो इसके बाद एबीसी निकाल लो इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा, गामा, गेट एबीसी। अब मेरी बात को सुन लो जस्ट, है ना, कि सर इसको अल्फा, बीटा, गामा करके सॉल्व ए, सॉल्व बी, सॉल्व सी। ठीक। अब तुम ब्लाइंडली पुट करो कि a+3c अपॉन अल्फा, तो वो a तुमने निकाला है ना अल्फा, बीटा, गामा में, ठीक, पुट कर दो, c पुट कर दो, b पुट कर दो, a पुट कर दो। तो कुछ इस तरह से पेयर मिलते चले जाएंगे, फिर तुम आराम से खोलते जाना, तो देखना तुमको ऐसे दिखता जाएगा कि सर अपॉन अल्फा आ रहा है, समथिंग आई डोंट नो, कि कुछ सर बीटा अपॉन अल्फा आ रहा है सर k1, ऐसे करके टर्म तुमको मिलते चले जाएंगे। फिर जो समझदार लोग हैं वो लोग कहेंगे सर क्लब करके AMGM डायरेक्ट आंसर दे जाएगा कि बीटा बाई अल्फा दिख रहा है, अल्फा बाई बीटा भी तुमको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं। कर लोगे कि सर बस थोड़ा पेशेंस वाला प्रॉब्लम था कि इनको सबको पुट कर दो अल्फा, बीटा, गामा में, तो बहुत इजी प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाता है। एक बार लिख करके करना, जो मैंने हिंट दिया उस हिंट को पकड़ के करना, ठीक है ना, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आइडिया समझ गए तुम, है ना? ठीक। डिस्कशन ओवर क्विकली, जल्दी एंड करो। यार हर्ष 14 भी ठीक था यार, इतना टफ नहीं था। फाइव डिफरेंट बॉक्स, 7 डिफरेंट बॉल्स, है ना। बॉक्स 2 एंड बॉक्स 4 कंटेन 1 बॉल ईच। तो तुम तो जानते ही हो कि सर आप जो कंस्टेंट देते हो, कंडीशन देते हो, हम लोग उससे पहले फुलफिल कर दिया करें। तो तुम लोगों ने बॉक्स 2 और बॉक्स 4 को पहले भर दिया होगा ना कि सर सबसे पहले बॉक्स 2 बॉक्स 4 में एक एक बॉल रख के हटाओ इनको। तो तुमने डायरेक्टली, कितनी बॉल्स हैं? 7 बॉल्स, तो 7 वेज बॉक्स 2 भर दिया, 6 वेज बॉक्स 4 भर दिया। एग्री? अब एग्री करते हो इस बात से कि सर वी आर नाउ लेफ्ट विथ 3 बॉक्स, क्योंकि बॉक्स 2 और 4 में और बॉल तो रखनी नहीं है, तो यू आर नाउ लेफ्ट विथ 3 बॉक्स। एंड हाउ मेनी बॉल्स? 5, 5 and 3, है ना, 3 बॉक्स। अब तुम चाहते हो ना कि 5 बॉल को 3 बॉक्स में रखा जाए, डिफरेंट बॉल्स, ठीक, एंड contains only 1 ball each and at least 1 box is empty। कम से कम एक बॉक्स खाली रहना चाहिए। तो ये जो 3 बॉक्स हैं, एटलीस्ट 1 एम्प्टी। तो तुम लोग तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन में बहुत स्मार्ट हो ना कि सर A1 इवेंट, ये जो 3 बॉक्स हैं, नेमिंग कौन कौन से बॉक्स हैं? 1, 3 एंड 5 ना, 1, 3 एंड 5, क्योंकि 2, 4 तो खत्म हो चुके हैं, 1, 3, 5। तो जो स्मार्ट लोग हैं वो कहेंगे सर A1 इवेंट बॉक्स 1 एम्प्टी, B इवेंट बॉक्स 3 एम्प्टी, C इवेंट बॉक्स 5 एम्प्टी। गलत तो नहीं बोला मैंने? बस फेवरेट फॉर्मूला, तो S1 Na लिखो, Na। तो Na लिखने का तो तुमको सबको ही एक्सपीरियंस है कि सर बॉक्स 1 इज एम्प्टी, तो हर बॉल 2 चॉइस 2 चॉइस, 2 की पावर 5। गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? यही हुआ ना। अब S1, ये रहा S1, कुछ लोग समझ रहे हैं। नाउ S2, S3 तो आएगा ही नहीं कि सर तीनों बॉक्स एम्प्टी कैसे हो जाएंगे,
तो S2 का कोई एक टर्म, तुम समझदार हो यार सर, 1⁵ ये A इंटरसेक्शन B का आंसर, S2 ये रहा S2। मानते हो? प्रॉब्लम ओवर। था ना इजी क्वेश्चन? ठीक, तो ऐसा दम वाला क्वेश्चन नहीं था कि सर हम लोग तो क्लास में इससे टफ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके, डिस्कशन ओवर। ठीक, नहीं है अब डाउट के लायक नहीं है ना। अब तुमको इतना आइडिया है 16 क्वेश्चन कैसे करते हैं, तुमको आइडिया है कि सर कैसे आपने बताया था डिसिमिलर फंक्शन को कैसे ट्रीट हैंडल किया जाता है, तो कुछ लोगों को पता है। 17th में यार बुद्धि लगा के पहचान लेते कि YZ को ट्रीट करो X, ZX को ट्रीट करो Y। अरे नया नाम दे दो ना, अल्फा बीटा गामा दे दो कि सर अल्फा बीटा गामा में 3 इक्वेशन 3 अननोन दे करके आपने बुद्धू बना रखा है। सॉल्व फॉर अल्फा, सॉल्व फॉर बीटा, सॉल्व फॉर गामा। आखिरी क्वेश्चन तो बहुत ही लल्लू है ना, कि सर वो 2 साइड की तो इक्वेशन ही निकल आई थी। रोम्बस के 2 साइड और वो भी ओरिजिन से पासिंग। बताओ, एक 1/3 और एक 3 स्लोप आया था जितना मुझे ध्यान है ना, कि सर एक आया था x/3 और एक आया था 3। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? जल्दी बोलो हाँ। y = 3x एंड y = x/3 यही आता है ना। ये रहा रोम्बस। लाइक दिस। तो डायगोनल इतना तो समझ गए कि सर ये डायगोनल तो नहीं दिया आपने, x + y 4, ये है वो डायगोनल। बस अब एक तो ओरिजिन हो गया। अब कुछ लोग तो मुझे ओरली बता देंगे कि सर आपको पता है आपका जो ये वर्टेक्स है ना, ये वर्टेक्स, ये इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज है, और मिरर इमेज की बजाय कि सर ओरिजिन की मिरर इमेज इस लाइन से कोऑर्डिनेट निकालिए। ठीक है, जो थोड़े से आलसी लोग हैं वो कहेंगे कि सर ये 2 लाइन का बाइसेक्टर है ना, इन 2 लाइंस का बाइसेक्टर। और वो आलसी लोग कहेंगे कि सर आपको पता है 1/3 स्लोप और 3 स्लोप ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर इसने थीटा बनाया ना तो इसने π/2 माइनस थीटा बनाया, क्योंकि इसका स्लोप tan थीटा है, इसका cot थीटा है। अरे 1/3 एंड 3 यार। ठीक, तो वो आलसी लोग कहेंगे कि सर ये थीटा, ये π/2 माइनस थीटा, तो आपको पता है वो θ1 + θ2/2 बाइसेक्टर का इंक्लिनेशन होता है। तो वो आलसी लोग मुझे बता देंगे कि सर ये आपकी लाइन जो है ना, ये y = x लाइन है। समझ गए बात को? अरे आलसी लोगों का सॉल्यूशन सुन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार आलसी लोग बहुत अच्छा काम कर जाते हैं कि सर आप कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, मैंने तो बगैर कोऑर्डिनेट निकाले आंसर कर दिया। ठीक है, तो ये y = x का पॉइंट है। अब अगेन दे विल से कि सर ये y = x लाइन है ना, y = x। तुम लोग को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, तुम किसी भी कोऑर्डिनेट का अल्फा बीटा का आज घर पे करना इस चीज को कि सर y = x लाइन से इमेज ट्राई करके देखना कि इस पॉइंट का y = x लाइन से जब हम इमेज लेंगे ना तो फॉर्मूला निकाल के देखना कि सर इसकी इमेज बीटा अल्फा आती है। ठीक, हालांकि चिंता मत करो, मैं तुम लोगों से इस तरह का शॉर्ट आइडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम लोग कोऑर्डिनेट्स निकालोगे। ठीक है, क्योंकि तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्यादा दिमाग लगाओगे। इस तरह के आइडियाज जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा सर मल्टीपल टाइम्स चैप्टर निकल चुके हैं, तब हम लोग इस तरह के सॉल्यूशंस में पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि सर हमने ये ओरिजिन, फिर हमने ये y = x लाइन, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन निकाला 2,2, इससे ये पॉइंट आ गया 4,4। फिर सर ये जो लाइन है इस लाइन का इंटरसेक्शन निकाल दिया विद दिस, ये कोऑर्डिनेट आ गया, और इस लाइन का इंटरसेक्शन निकाल दिया विद दिस, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया। तो हमने तो चारों कोऑर्डिनेट्स ही निकाल दिए थे, तो मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है,
अब तुमको जस्ट एक नया आइडिया बता दे रहा हूं कि देखो ये अल्फा बीटा है ना, तो ये बीटा अल्फा है, गॉट इट। इसी तरह से ये कुछ गामा कॉमा गामा है, अल्फा बीटा, बीटा अल्फा, गामा गामा, 0 0। अब तुम डायरेक्टली पुट करना कि सर मैंने सीधा पुट किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैच कर गए, योर आंसर इज 1। कुछ समझ में आया सभी लोग? डिस्कशन ओवर। समझ गया ना? गुड। Okay, let's see another very important idea. Simply copy this problem. बहुत बढ़िया बात है कार्तिक। जस्ट क्वेश्चन को कॉपी करो और एक बार समझ लो, जस्ट ये प्रॉब्लम मैं बताऊंगा। मैंने सिर्फ सुधांशु y इक्वल टू एक्स लाइन से इमेज को दिमाग में रखने वाली बात बोली है कि अल्फा कॉमा बीटा की इमेज बीटा कॉमा अल्फा, और वो तुम खुद घर पे डिराइव कर लेना क्योंकि तुमको लाइन से इमेज लेना आता है, और आगे इन फ्यूचर इस बात को हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, और कुछ भी मैंने तुमको याद करने के लिए नहीं कहा है। ओके, प्रॉब्लम कॉपीड, समझ लिया क्वेश्चन को? तो क्या ये बात समझ में आ गई कि बढ़िया बात है प्रगति। देखो 11th क्लास के बच्चों के लिए मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, यू ऑल आर रियली वेरी लकी। ठीक कि सर टाइमली हम टॉपिक्स को सही तरीके से कर रहे हैं, राइट? सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय योर कंफ्यूज्ड फ्रेंड्स, है ना? तुम्हारे जो कंफ्यूज्ड फ्रेंड्स हैं इन अदर प्लेटफॉर्म्स, उन लोगों से किसी से भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो भी हम यहां पर करते हैं तुम ये समझ लो यही सेम चीज एकदम रेप्लिकेट होगी इन एडवांस, इन मेंस।
ठीक है ना। तो विदाउट एनी कंफ्यूजन कि सर हम क्या ये बुक कर लें, क्या ये शीट कर लें, क्या, नो, नथिंग, you first do what I give, right? Each and every problem on your own. अगर तुम मेरे होमवर्क का एक एक क्वेश्चन, एक एक प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर पाते हो कि सर मेरा सब हो जाता है, ठीक, कि आपका दिया हुआ कंप्लीट होमवर्क, बहुत ही रेयर डाउट्स होते हैं, ठीक, एंड मोस्टली सारे हो जाते हैं और मुझसे खुद से होते हैं विदाउट टेकिंग एनी एक्सटर्नल हेल्प। ना तो मैं गूगल पर सर्च करता हूं, ना किसी किताब से रीड करता हूं, कुछ नहीं करता हूं, सिर्फ आपके नोट्स में जितना आपने कराया ना उसी के थ्रू आपके होमवर्क को करता हूं। तो ऐसे लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर व्हाट मोर आई कैन डू, कि मेरे पास समय बच रहा है, ठीक है, कि सर मेरे पास और समय है कि मैं और अच्छे क्वेश्चंस कर सकता हूं। तो ओनली दे कैन मैसेज मी, ओनली, ठीक है ना, केवल वही लोग करेंगे, ध्यान रखना, बस, और किसी को कोई आवश्यकता नहीं। तो ऐसे अच्छे बच्चों की फिर मैं उनको नेक्स्ट लेवल और बता दूंगा कि यार जब तुम इतना कुछ कर पा रहे हो तो चलो तुम ये और करो, इन्हीं टॉपिक्स में थोड़ा सा और डिफिकल्ट की तरफ जाओ, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि होमवर्क में 50 क्वेश्चंस हैं, 10 मेरे डाउट्स हैं, लेकिन मैं आ रहा हूं कि सर मुझे और सवाल दो, अरे तो क्या ढेर लगाओगे क्या, ठीक है ना। तो ये सिर्फ एकदम उस लेवल के बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जिनको अब अपने कंटेंट में कुछ भी पीछे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक। ओके, तो प्रॉब्लम समझ में आ गया ना कि सर हमको 5 डिजिट का नंबर पूरा बनाना है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। मानते हो एग्जैक्टली 5 डिजिट नंबर, क्योंकि आई कैन ओनली यूज दीज डिजिट्स, सिर्फ ये यूज कर सकता हूं। 10,000 से बिगर नंबर बनाना है, प्रॉब्लम समझ गए, ठीक। तो आई हैव टू फॉर्म 5 डिजिट यूजिंग दीज, और फिर उन नंबर्स को ऐड करना है, ठीक। तो मानते हो मुझे 120 नंबर्स को सम करना है। तो कोई इंटरेस्टेड है क्या कि सर आपने डिवाइजर सारे एक लाइन में लिख दिए थे और फिर उनको सबको ऐड भी कर दिया था, तो आप शायद यहां भी हमको 120 नंबर्स इन 1 लाइन लिख के दिखा सकते हो, नहीं? इंटरेस्टेड हो 120 नंबर्स, टू राइट 120 नंबर्स इन 1 लाइन, ठीक है, एंड एडिंग देम। इसे देखिए एक ही लाइन में पूरे 120 नंबर लिखे हुए और सबको जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी, थोड़ा अच्छा सोचेंगे, ठीक है, ध्यान देते हैं। अब मैं अपना एक थॉट प्रोसेस बता दूं। जब भी नंबर्स की बात होती है और नंबर्स की प्लेस की बात होती है, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, तुमको लग रहा होगा ना कि नंबर इन यूनिट्स, इन टेंस, तो मुझे 4th क्लास की याद आती है कि यार 4th क्लास में एक्सपेंडेड फॉर्म सिखाया गया था कि किसी भी नेचुरल नंबर को हाउ टू राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो जाके देखना, स्कूल में सिखाया होगा तुमको कि 1824 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है 1 into 10 क्यूब, 8 into 10 स्क्वायर। ऐसा पढ़ाया होगा तुमको भी। कोई ऐसा तो नहीं कि सर वो 4th में सर वो कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, ठीक है ना, तो वो कोचिंग वालों ने क्या किया, वो 4th क्लास के बच्चों को 7th क्लास का इनपुट देना शुरू कर दिया, तो सर वो 4th क्लास मिस हो गई सर, ठीक है ना। डोंट ज्वाइन एनी कोचिंग बिफोर 11th, ओके। इन वर्स्ट केस कि सर चलो थोड़ा सा अर्ली कर लिया, थोड़ा सा कि सर 10th के एंड में जाके ज्वाइन कर ली,
तब भी चलेगा, है ना, ज्यादा छोटे में मत ज्वाइन कर लेना, ठीक। ओके, तो दिस आइडिया इज क्लियर। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, ये 5 डिजिट के नंबर्स है ना, मैं सबको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने जा रहा हूं, राइट। अरे तुम जाओगे ओलंपियाड्स के नाम पर, लेकिन तुम जिसको ज्वाइन करोगे वो ओलंपियाड तो कम पढ़ाएगा, वो तुमको आईआईटी पढ़ा देगा, ठीक है ना। ओलंपियाड्स के लिए गो टू रियली दोज टीचर्स हु रियली टीच फॉर ओलंपियाड्स, ओके। कि अगर ओलंपियाड की तैयारी करनी है तो ये जेई वाले टीचर्स नहीं कराते, पहली बात तो क्लियर, ठीक है। उसके लिए बहुत लिमिटेड लोग हैं ना, वो भी शायद आई थिंक पूना में देयर इज वन वेरी गुड, है ना, कोई प्रकाश ठीक है, संस्थान, समथिंग लाइक दैट। और ऐसे कुछ दो एक लोगों को और मैं जानता हूं जो प्योरली ओलंपियाड्स पढ़ाते हैं, नॉट फॉर जेई, ठीक है ना। उसमें से एक किसी का मैं अच्छा ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। हाँ, एक कोई नायर करके हैं, है ना, तो उनका एक अच्छा ग्रुप है और उसमें वो काफी छोटी क्लास के बच्चों को लेकर के पूरा ओलंपियाड्स ग्रूमिंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के लोगों से पढ़ते हो देन इट इज गुड, क्योंकि वो एक अलग माइंडसेट है। फाइन, तो आई गेस गोइंग टू राइट 5 डिजिट नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, तो तुम प्रॉब्लम समझ चुके हो कि मैं क्या करूंगा। मैं नंबर्स को 10 की पावर 4 इंटू, है ना, 10 की पावर 3 इंटू 10 स्क्वायर 10। यार देखो सिंपल सी बात है, आई टीच फॉर जेई, दे डोंट टीच फॉर जेई, ठीक है। दे टीच फॉर ओलंपियाड, आई डोंट टीच फॉर ओलंपियाड, ठीक है ना। 180 डिग्री है ना। फिर मैं आईआईटी के सवालों को पता पड़ेगा कि लंबे लंबे मेथड से बताना शुरू कर दूंगा कि सर स्लाइड ही खत्म हो गई सर, ठीक है। तो तुम ऐसा नहीं चाहोगे ना, तुम चाहोगे ना कि जेई का सवाल 1 लाइन 2 लाइन, ठीक। तो उस माइंडसेट, ये दोनों अलग माइंडसेट है, राइट। तो अब प्रॉब्लम को समझ लो कि व्हाट आई एम अबाउट टू डू, राइट 120 नंबर्स लाइक दिस, ठीक, एंड देन ऐड देम। ये बात क्लियर। अब जब तुम 120 नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख करके ऐड करोगे तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आएगा कि सर लेट्स कलेक्ट ऑल 10 की पावर 4 टुगेदर, लेट्स ऐड ऑल 10 की पावर 4 टर्म्स, let's add all 10 cube terms, all 10 square terms, all 10 की पावर 1 terms, all 10 की पावर 0 terms। एग्री करते हो इस बात से? से यस, ठीक, कि बाय राइटिंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यहां तक ठीक। अब चलो जो कहा है वही करेंगे, है ना, कि सर लेट्स एड ऑल 10 की पावर 0। तो जो 120 नंबर्स है ना, 120 नंबर्स के सबके 10 की पावर 0 को जोड़ो, ठीक। नाउ 10 इन 10 की पावर 0 प्लेस, दैट इज यूनिट्स प्लेस। एग्री करते हो? 1 विल बी देयर। हाँ यार वो मैं भूल जाता हूं, ग्रुप में डालता हूं, चिंता मत करो अलशद, ठीक है। 11th के ग्रुप में डालता हूं लिस्ट ऑफ बुक्स, ठीक है ना, फॉर योर, है ना, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ओके, जूनियर क्लास। तो इन दिस प्लेस 1 मानते हो, 1 इस प्लेस पर विल अपीयर इन हाउ मेनी नंबर्स? तो देखो आदित्य सही जवाब दे गया, ठीक है ना, कि सर 1 in this place will appear in 4 factorial numbers,
these four places 4 factorial that is 24 है ना, ठीक है। प्रगति एंड आयुष है ना, आदित्य। तो ध्यान से समझना बात को, 1 4 फैक्टोरियल 10 की पावर 0। तो आई थिंक अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 का कंट्रीब्यूशन लिया है। 1 इंटू 10 की पावर 0 मुझको 24 नंबर्स में दिखाई दिया। क्या एग्री करते हो कि सर 3 विल ऑल्सो बी इन दिस प्लेस सेम नंबर ऑफ टाइम्स? जल्दी से हाँ बोलो। 3 इन सेम प्लेस, 5 7 9 ठीक है। तो आई गेस दिस आइडिया शुड बी क्लियर कि सर आपने जो कहा था वो करके दिखा दिया। आपने अभी अभी कहा था आई एम गोइंग टू ऐड ऑल 10 की पावर 0। तो मानते हो 120 नंबर्स के पूरे 10 की पावर 0 कलेक्ट हो गए। अरे पूरे 120 नंबर कलेक्टेड है कि नहीं? कि सर 24 टाइम्स 1, 24 टाइम्स 3। तो तुमको लग नहीं रहा कि सर पूरे 120 नंबर्स के 10 की पावर 0 आपने ऐड कर दिए? से यस। नाउ आई एम गोइंग टू डू 10 की पावर 1। आई एम गोइंग टू ऐड 10 की पावर 1। गॉट इट? तो चलो 10 की पावर 1 की तरफ चलते हैं कि सर आप 10 की पावर 1 सारे जोड़ लो। एट दिस प्लेस सेम रिप्लाई कि सर 1 इंटू 10 की पावर 1 विल अपीयर 4 फैक्टोरियल टाइम्स। जल्दी से हाँ बोलो। 1 इंटू 10 की पावर 1 4 फैक्टोरियल टाइम्स। एंड सेम विल हैपन विथ 3, सेम विल हैपन विथ 5 7 9। ठीक है। क्या बात करो, ग्रेटर देन 10,000 का टेक केयर नहीं हुआ? किसने का नहीं हुआ? कुछ भी है, मूर्खता की बात कर दी है। मानते हो? ऑल 10 की पावर 1 आर एडेड। सोचो सोचो, दिस 4 फैक्टोरियल 10 की पावर 1, दिस 4 फैक्टोरियल 10 की पावर 1। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि सर आपने 10 की पावर 1 भी ऑल ऐड कर दिए, और तुम साइमल्टेनियसली ये भी देख रहे हो कि आफ्टर एडिंग 10 की पावर 0 वॉट एवर वैल्यू आई गेट, आई एम अगेन गोइंग टू ऐड दैट वैल्यू विथ 10 की पावर 1। कि सर आपका जो 10 की पावर 0 का जो सम आया, फिर 10 की पावर 1 का जो सम आया, आप उन दोनों को ऐड भी कर रहे हो, क्योंकि फाइनली तो तुम सबको ऐड ही तो करोगे कि सर 10 की पावर 0 का सम आया, क्यूब का आया, स्क्वायर का आया। अब उन सबको भी जोड़ करके जो आंसर होगा दैट इज योर फाइनल सम। तो मेरे ख्याल से बात दिमाग में जा रही है। तो मानते हो सर ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया? मुझे तो फील पूरी आ गई कि हो तो गया क्वेश्चन। ऐड 10 स्क्वायर, ऐड 10 क्यूब, ऑल 10 क्यूब, है ना, ऐड ऑल 10 की पावर 4। तो मानते हो मैंने कहा था ना कि 120 नंबर्स लिख के दिखाऊंगा और सबको जोड़ के भी दूंगा। देखो ये सारे 120 नंबर्स आ गए। बस ये बात अलग है कि सर आपने वो 120 नंबर्स को अलग अलग लिख के नहीं दिखाया, आपने नंबर ऑफ टाइम्स लिख दिया, है ना, कि यार एक सेम 4 फैक्टोरियल टाइम्स, है ना। इस ऐसी मूर्खता मत करना आदित्य गलती से भी। Idea is clear. So this is going to be the sum of all 120 numbers. ठीक।
तो ये मेरा फेवरेट थॉट है, ठीक है ना। मतलब मुझको जब भी डिजिट्स पर कोई कमेंट करता है ना, यूनिट्स, टेंस, तो मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग तुरंत इस डायरेक्शन में चला जाता है कि यार इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के सोचा जाए। गॉट इट। चलो सेम प्रॉब्लम को एक और अच्छे मेथड्स बताता हूं। हालांकि ये मैंने कहा ना, ये मेरा सबसे ज्यादा लाइकिंग है ना कि सर मुझे तो यही अच्छा लगता है। फाइन, मे बी, हाँ ठीक आंसर बता रहे हो अक्षत। मे बी कुछ लोग कहेंगे सर स्कूल की तरह जोड़ते हैं। स्कूल में एडिशन जब सिखाया जाता है तो जैसे कि नंबर्स को लिखो, दिस इज फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, लिखते जाओ, नंबर्स को लिखते जाओ, 120th नंबर। ठीक, फिर स्कूल में जैसा सिखाया जाता है वही करो। नाउ यू ऐड, ठीक, यही सिखाया जाता है ना। तो अब तुम ऐड करोगे कि सर ये ऐड कीजिए, जोड़ो इनको। तो मानते हो 1 4 फैक्टोरियल टाइम्स दिखाई देगा, 3 4 फैक्टोरियल टाइम्स दिखाई देगा। तो सम इंटू 24, तो इसकी वैल्यू बताना 600 आती है क्या, है ना। तो आई थिंक 600। हाँ, दोनों मेथड सेम है, चिंता मत करो देव। जो पिछली स्लाइड में किया है ना और जो यहां कर रहा हूं, देयर इज नो डिफरेंस इन 2 मेथड्स। बस लिखने में फर्क दिख रहा है, लेकिन वही कर रहा हूं। पिछले मेथड में भी यही किया था कि सर यू एडेड ऑल 10 की पावर 0, तो वही तो कर रहे हो यार, ऑल 10 की पावर 0। तो आई थिंक 600। फाइन, तो 60 कैरी, 60 कैरी। बस नाउ यू ऐड अगेन कि सर इसको फिर जोड़िए। तो अगेन 600, लेकिन तुमको तो कैरी है ना, तो 660, 660, तो नाउ 66 कैरी। तो बस अब तुम समझ गए कि सर 600, 66 कैरी, 666, अगेन 66 कैरी, सही, 600, 666, 66 कैरी, 600, now 666, now your problem is over। तो मैंने तो पहले ही बता दिया, मेरा सबसे फेवरेट आइडिया वो फर्स्ट स्लाइड। ठीक, मुझे तो भाई नंबर्स हॉरिजॉन्टली लिखने ज्यादा अच्छे लगते हैं बजाय वर्टिकली। ठीक है, अब मैच करो ना, आंसर कितने हैं। नंबर ऑफ 6 गिनो, तुम्हारा एक 6 कम लग रहा है, मेरे में तो 5 6 आए हैं, है ना। तुम्हारे में 4 6 दिख रहे हैं आयुष। तो आई थिंक यू गॉट दिस आइडिया। ठीक है, अब अननेसेसरी देखो, मैं तुमको एक मेथड और बता सकता हूं, लेकिन भाई जब अच्छे मेथड्स मिल जाए ना, तो मुझे लगता है कि यार इस तरह के मेथड पे क्यों दिमाग लगाते हो। कि सर एक स्पेशल केस होता है जब आपके सारे डिजिट एपी में होते हैं। मान लीजिए कि ऑल डिजिट्स आर इन एपी, तो तुम इस बात को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, कि इफ यू राइट 120 नंबर्स, तुम 120 नंबर्स लिख के देखना, तो तुम लोग को एक इंटरेस्टिंग बात मिलेगी कि सर वो एपी बन जाती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, 13579 इज फर्स्ट नंबर, फिर नेक्स्ट नंबर भी तुम समझ ही रहो कि सर 13597 एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो जब ये ऑब्जर्वेशन हो जाएगा तो तुम फट से कह दोगे कि सर इसका मतलब है आपको सम ऑफ नंबर्स निकालना है, तो आप क्या करो,
इंक्रीजिंग ऑर्डर में 120 नंबर्स, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का सम, अरे वो एपी सीखा है ना तुमने। तो इस तरह के आइडियाज मुझे कम पसंद आते हैं जो कि स्पेशल केस में लगते हैं, ठीक है ना, कि यार ये क्या बात हुई, अभी डिजिट्स एपी में नहीं होंगे तो बेकार हो गया। तो इतना पावरफुल मेथड सीख करके बैठे हो कि सर ये सब करने की आपको क्या जरूरत है, ये इतना बढ़िया मेथड है, तो समझ गए ना बात को। तो मैं तो नहीं तुमको अप्रिशिएट करूंगा कि डू लाइक दिस, कि सर फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर को जोड़िए इनटू नंबर ऑफ टर्म बाई 2। आइडिया क्लियर? तो यू कैन लीव सच मेथड्स, है ना, नो नीड टू कीप इन माइंड कि सर ऐसे भी सवाल किया जा सकता है। ठीक, 5 सेकेंड्स क्विकली। कल दशहरा है, होमवर्क कम दे देना, ठीक है। तो कल दशहरे पर, कल तो छुट्टी है यार, हाँ कल तो छुट्टी है ना। तो क्लास तो वेडनेसडे को आएगी, तो वेडनेसडे का होमवर्क सिंपल रखेंगे, एक तो पेपर 2 ले आना कि सर पेपर 2 भी डिस्कस करके खत्म कर दो, है ना, और एक छोटी सी डीपीपी कर लेंगे, ठीक है ना, कि डीपीपी नंबर कहां तक आ चुके हैं हम लोग, 7 तक ना, 8 डीपीपी कर लोगे और क्या, कि सर बस ज्यादा नहीं, डीपीपी 8 डिस्कस कर देना, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। बस इतना ही होमवर्क करेंगे, ज्यादा नहीं। अब बहुत फास्ट आंसर करना, ठीक है। क्विकली, करो। किसका कैलकुलेशन करके बताना, कैलकुलेशन करके बताना है, अच्छा, मतलब लॉजिक भी बता सकते हो, लॉजिक भी चलेगा। चलो भाई, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पर आई डिलीट दिस होमवर्क, ओके, ओनली होमवर्क इज, ये वैसे होमवर्क नहीं है, लेकिन चलो तुम लोगों का त्योहार का ध्यान रख लिया, ठीक है। ओनली पेपर 2, आई थिंक नाउ हैप्पी। बाकी जो लोग कर सकते हैं वो लोग डीपीपी 8 कर लें, आई विल ओनली डिस्कस 1, ओके।
कोई नहीं, एक दिन ऐसा होना चाहिए। आई थिंक सभी ने कर दिया ना कि सर टोटल माइनस बिगिनिंग विथ जीरो। समझ गए ना कि सर ये क्वेश्चन को आप बगैर बॉदर किए 5 डिजिट नंबर मत ध्यान दो कि जीरो एट फर्स्ट प्लेस, तो टोटल दैट इज 10 की पावर 0 1, मत बॉदर करो कि जीरो इज देयर, 4 फैक्टोरियल है ना। वैल्यू तुम मुझे भी नहीं पता फ्रैंकली स्पीकिंग, बस तुम लोग एक्सप्रेशन मैच कर लेना। अब मानते हो दिस माइनस दोज नंबर्स विच बिगिन विथ जीरो। तो एक बात बताओ, बिगिन विथ जीरो को क्या मैं बोलूं कि सर विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्म 4 डिजिट नंबर्स। जल्दी से दिमाग चलाओ, 4 डिजिट नंबर्स का सम निकाल दूं यूजिंग दीज 4। तो उस पर तो तुम मुझे बहुत क्विक हेल्प कर दोगे ना कि सर 3 फैक्टोरियल 2 4 6 8। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। मेरे ख्याल से बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। बस आंसर्स मैच हो रहे होंगे। अगला क्विकली, मैं वैल्यू नहीं निकालूंगा ना, वैल्यू तुम लोग खुद घर पे कैलकुलेट कर लेना। 5 सेकेंड्स क्विकली। करो करो, ट्राई करो। आंसर नहीं मालूम मुझे, है ना, मैंने कैलकुलेशन नहीं की और मेरे पास आंसर लिखा हुआ है भी नहीं। इस क्वेश्चन में मानते हो केसेस बनेंगे, है ना, बिकॉज आई हैव टू फॉर्म 4 डिजिट। हाँ बिल्कुल ठीक है। नहीं भाई कार्तिकेय, मिस्टेक है आई थिंक। दिर्शा इज राइट। ओके, तो आई गेस कि देखो वैल्यू न्यूमेरिकल फॉर्म में तो मैं नहीं समझ पाऊंगा, तो लोगों ने 4 डिजिट 0 1 2 3। ओनली थिंग इज कि सर कौन से डिजिट डिसाइड करूं, यहां तक तो एवरीथिंग इज परफेक्ट, इसमें तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ा। अब थोड़ा सा ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। तुम केसेस में सोच रहे हो ना कि सर इफ 1 2 3 4 आर द डिजिट यूज्ड, तो तुम समझ पा रहे हो 1 + 2 + 3 + 4 इनटू दिस, ठीक। फिर तुम मुझे अगला केस बताओगे, तो तुमको लगता नहीं कि सर आपके केसेस में आप इस बात को क्यों नहीं काउंट कर लेते हो कि हाउ मेनी केसेस 1 इज देयर, कितने केसेस में 1 होगा। तो तुम अकल लगाओगे तो यू विल आंसर कि सर 4C3, कि देखिए आपको 1 तो लेना ही है, यू वांट 3 मोर डिजिट्स, 3 डिजिट और डिसाइड करो। तो तुमको लगता नहीं कि सर देयर आर 4 मोर डिजिट्स, 4C3,
तो 1 विल बी प्रेजेंट इन 4 केसेस। 4 लिख दूं डायरेक्टली या 4C3 लिखूं? मेरे ख्याल से 4 डायरेक्ट लिख देता हूं कि सर 4C3 4 होता है। इसी तरह से जो तुम केसेस बना रहे हो, अरे बुद्धि लगाओ ना यार, मैं क्या कहना चाहता हूं, 1 2 3 4, फिर तुम कहोगे सर 1 2 3 5, फिर कहोगे 1 2 4 5, फिर बोलोगे 1 3 4 5। तो तुमको दिखा सर 4 केसेस में 1 आ रहा है। तो ऐसे ही हर एक नंबर तुमको 4 केसेस में दिखाई देगा। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, मेरे ख्याल से आंसर समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है कि सर ये आंसर ऑल पॉसिबल 4 डिजिट नंबर्स का सम, जैसा मैंने तुमको अभी भी कहा था कि इफ 1 2 3 4, जो लोग कम समझ रहे हैं वो लोग थोड़ा लेंदी जाएंगे कि सर मैंने ये लिखा, फिर मैंने 1 2 3 4 ये एक केस, फिर वो अगला केस बनाएंगे कि सर देखिए ये 1 2 3 4 अगर डिजिट है तो आपका सम ये आया। फिर नेक्स्ट टाइम दे विल से कि नहीं सर 1 2 3 5 आर द डिजिट्स, 1 2 3 5। तो अगर 1 2 3 5 डिजिट्स है तो सम ये होगा, है ना। फिर वो नेक्स्ट टाइम कहेंगे नहीं नहीं 1 2 4 5, 1 2 4 5 केस है। ठीक है, फिर दे विल से कि सर 1 3 4 5 केस है। देन दे विल से कि सर 2 3 4 5 केस है। तो जिसको कम बात समझ में आए वो इस तरह से समझ ले कि मैंने एक एक केस बना बना करके ऐड किया। ठीक, बाकी टू द पॉइंट सोच सकते थे कि सर ये इतना इजी था। तो ठीक है इस क्वेश्चन को चलो तुम घर से ट्राई करके आना। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में आई विल टेल आंसर टू दिस। ओके, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करके आना। चलो भाई, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।